आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की जो गणित है, चैप्टर नंबर जो 5 है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर रैखिक असमीकाएं, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, जो कि बहुत ही आसान प्रश्नावली है। इसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, रैखिक इस वर्ड को अगर हम डिकोड करें, रैखिक रैखिक का मतलब क्या होता है? जिसकी घात कितनी हो, एक हो। ठीक है। असमीकाएं, अगर इस वर्ड को मैं अगर डिकोड करूं तो कोई समीकरण जो होगा, ठीक है, समीकरण में क्या होता है? बराबर का चिन्ह होता है। कभी भी ऐसा चिन्ह हो, ऐसा चिन्ह हो, ऐसा वाला चिन्ह हो या फिर ऐसा वाला चिन्ह हो, जिस भी समीकरण में ऐसे चिन्ह आएंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 2x+5, ठीक है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? रैखिक असमीका हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? असमीका कहा जाता है। और इसको रैखिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? रैखिक असमीकाएं हो गई। जब कभी भी ये सिंबल्स आएंगे, ये चिन्ह आएंगे, तो और जब x की घात, जो भी आपका चर होगा, उसकी अधिकतम घात 1 होगी, तो ऐसे समीकरणों को हम क्या कहेंगे? रैखिक असमीकाएं कहेंगे। ठीक है। अब इनको कैसे हल किया जाता है, किस प्रकार से हल किया जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिना किसी देरी के प्रश्नावली पे हम आ जाते हैं। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है, जैसे कि मैं बार बार बोल भी रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, एग्जाम में ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कह रहे हल कीजिए। ये हमें एक असमीका दे रखी है, इस असमीका को हल करना है जब x एक प्राकृतिक संख्या हो। सेकंड केस, जब x एक पूर्णांक हो। दोनों स्थितियों में हमारा हल अलग अलग प्रकार का आएगा, वो अभी आपको देखने को भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो हल करते हैं। सबसे पहले आ जाओ सॉल्यूशन में। हल में दिया है, जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। दिया क्या है? 24x जो है वो 100 से छोटा है। अब यहाँ 24 क्या गुणे में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो क्या करना होगा? 24 से ये लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 24 से भाग करने पर। इस तरीके से प्रॉपर लिखा जाएगा, डायरेक्ट भाग नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इधर 24 और इधर हमारा क्या है? 100 है, बट्टे में आ जाएगा 24। 24 से 24 कटा। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 4 बार जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग बार जाएगा। आइडिया लेना है कि भाई क्या कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें आइडिया मिल चुका है कि अगर हम इसको हल करेंगे ना, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 4 दशमलव कुछ आएगा, है ना। 24 24 चौके कितना होता है? 96 होता है। तो 4 पॉइंट समथिंग बार जाएगा, ये हमें आइडिया लग गया। अब हमें हल निकालना है। ठीक है, प्रश्नानुसार नंबर 1 पे कर रहे हैं। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है। अगर x एक प्राकृतिक संख्या है तो कैसे हल होगा? देखो, प्राकृत 4 पॉइंट समथिंग है, x का जो मान है, इसकी तरफ कौन सा मुंह है? x की तरफ छोटा वाला मुंह है, ये बड़ा वाला मुंह हुआ, और ये छोटी वाली पूंछ x की तरफ है। यानी कि x का मान 4 दशमलव कुछ से छोटा लेना पड़ेगा आपको। और 4 दशमलव कुछ से जो छोटे क्या मान लेने पड़ेंगे? प्राकृतिक संख्या है। तो x का जो आंसर आ जाएगा, 4 से छोटे प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? 1। 4 दशमलव कुछ से, 4 से नहीं, 4 दशमलव कुछ से छोटे प्राकृतिक संख्या में लेनी है, क्योंकि भाग जब दोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग से छोटे प्राकृतिक संख्या में लेने हैं, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारे उत्तर मिल गए, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ है। अगर केस को बदल दिया जाए,
कि x एक पूर्णांक है, ठीक है। हमारा सोल्यूशन क्या आया था, x का जो मान है वो 100/24 आया था, यही आया था ना, 4 पॉइंट समथिंग था, 4 पॉइंट समथिंग, ये आइडिया लगा था हमें। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। सो अगर ध्यान से देखो, 4 से छोटा ही लेना है। 4 क्या होता है, एक 4 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। 4 से छोटा, अगर इसको मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखूं, क्योंकि ये चिन्ह जब भी आता है, ठीक है, अगर आपका ये वाला चिन्ह है और ये वाला चिन्ह है तो हम ये लगाते हैं, अगर ये वाला है तो क्लोज इंटरवल लगाते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा होगा। ये चिन्ह आया है 4 से छोटा, ठीक है, 4 है उसके पास, 4 है उसके पास, 4 से छोटा क्या, कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा, क्योंकि पूर्णांक का मान 4 हो सकता है, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो यह आंसर है, क्योंकि 4 उसके पास है, जब है तो क्लोज इंटरवल लगाते हैं। अनंत तक जा रहा है, लेकिन अनंत जब भी हो, चाहे अनंत आप प्लस का लगाओ या माइनस के लगाओ, अनंत के लिए जो चिन्ह आता है वो ओपन इंटरवल का ही आता है। इसका आता है बच्चों, ओपन इंटरवल का आता है। दिमाग में डालिए कि जब भी बात होगी इन्फिनिटी की, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, हमें चिन्ह लगाना है ओपन इंटरवल का, ठीक है। अगर हम नॉर्मल आंसर के तौर पर लिखते हैं इस तरीके से, तो 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 और इधर डॉट डॉट करके छोड़ देते, ऐसे लिखते, ठीक है। आपका ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, तो एग्जाम में ज़्यादा ये लिखा जाता है इंटरवल फॉर्म में, ये वाला, ठीक है। तो दो केस थे, अगर पूर्णांक होगा तो ये आंसर आ रहा है, और अगर प्राकृतिक संख्या होगा तो ये आंसर आ रहा है। केस बदलने के साथ साथ हमारे आंसर भी बदल जा रहे हैं, तो केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, करना है। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। तो हमें क्या दे रखा है, -12x, यहाँ पर 30 है, ठीक है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है। जब भी नेगेटिव से आप भाग दोगे या गुणा करोगे, साइन चेंज हो जाता है। तो आपको पता है, अगर x का मान मुझे निकालना है तो मुझे -12 से यहाँ क्या करना होगा, भाग देना होगा, क्योंकि ये गुणे में इधर के बट्टे में जाएगा, बट्टे का मतलब भाग। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे, -12 से दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में भाग देने पर, यही आप लिखोगे। तो जैसे ये -12 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह उधर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला चिन्ह घूम के उधर चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो जो x का मान होता है, ये चीज़ तभी होगी जब हम माइनस से भाग देंगे, तभी, या माइनस से हम गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ, तभी, ठीक है, तभी चिन्ह बदलता है। तो ये हो जाएगा -30/12, यानी कि 12 दूनी 24, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 30 है ना, तो 12 दूनी 24, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है आइडिया। जब इसको हम भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये आइडिया मुझे यहाँ से लगा, यहाँ से बस आइडिया लेना होता है और यहीं तक हमें रखना होता है। अब आ जाओ आगे हल में, ठीक, प्रश्नानुसार। क्या बोला है कि एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में कभी माइनस आता है कि -2 से छोटा हो, -2 से छोटा हो, प्राकृतिक संख्या में कभी माइनस आता ही नहीं है। तो इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, तो लिखेंगे चूंकि प्राकृतिक संख्या में कोई, प्राकृतिक संख्या में कोई ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा।
इसका कोई हल नहीं होगा। आपको पता है यहाँ लाइट नहीं है, ठीक है, ये इन्वर्टर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मेरे को घबराहट हो रही है वीडियो बनाते वक्त। बट बना रहा हूँ वीडियो, पंखा भी चला रखा है, तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, सेकंड केस में क्या बोला है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक के लिए हल क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या होगा, पूर्णांक है, -2 से छोटा लेना है, एक्स की तरफ है ना छोटा वाला मुंह, -2 से छोटा लेना है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो पूर्णांक हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 से छोटा, -2 से छोटा -1 -0। अच्छा, -2 से छोटा बोला है ना, हाँ देखा, 0 ये सब नहीं आएगा उसके पास, -2 से छोटा, -2 से छोटा होता है -3, -4, -5, ये सब होता है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। ठीक है, छोटा, माइनस में जो जितना छोटा हो बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। ठीक, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंपल, इस, ठीक है, इस रैखिक असमीका को हमें हल करना है। क्या दे रखा है, देखो हमें हमें दे रखा है 5x -3, उधर है 7, ठीक है, तो हमें क्या करना है, -3 इधर के क्या हो जाएगा, +3, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, ठीक, जोड़ो, +3 -3 घटा, यहाँ क्या बचा 5x, और इधर बचा 10। अब 5 है, उधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, यानी कि अब क्या करना है, भाग करना है, यानी लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 5 से भाग कर दो, 5 से 5 कटा, 5 दूनी 10, तो x का मान होगा वो 2 से छोटा है, ठीक है, x का मान क्या है, 2 से छोटा है। केस कोई दे रखा है क्या, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक की बात कर रहा है, हल पे आ जाओ या उत्तर लिखो प्रश्नानुसार। 2 से छोटा लेना है पूर्णांक, 2 इसके पास नहीं है, 2 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, अगर ऐसे लिखे हम, 2 से छोटा पूर्णांक 1, 0, -1, -2, ऐसे, या फिर अगर इंटरवल में लिखो, ठीक है, या दूसरे रूप में लिखो, 2 है ना, ये वाला चिन्ह लगा पड़ा है, जब भी ये वाला चिन्ह होगा तो हमें लगाना है कौन सा, क्लोज ओपन इंटरवल लगाना है जब भी ये वाला चिन्ह होगा, ठीक, और 2 से छोटा कहाँ तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 2 से छोटा है माइनस के अनंत तक जा रहा है, और जब भी अनंत प्लस का हो या माइनस का हो, हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। या तो इंटरवल के रूप में लिखो या ऐसे लिखो, जो आपको सही लगता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा इसको माना जाता है, इंटरवल वाले को, ठीक है। सेकंड वाले केस पे आ जाओ, वास्तविक संख्या है, ठीक है, x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो देखो इसका जब हल है, वास्तविक संख्या जब भी बोलेगा तब तो आपको आंसर इंटरवल में ही रखना है। ये जो उत्तर है ना दोस्त, ये वास्तविक संख्या के लिए भी है, ठीक है, वास्तविक संख्या के लिए हल क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2 माइनस के इन्फिनिटी, ये वास्तविक संख्या के लिए क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं, परिमेय से लेकर अपरिमेय, हर प्रकार की संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या नहीं आती है बस। नेक्स्ट, इसको हमें हल करना है।
क्या दे रखा है हमें, 3x+8 और ये 2 है। ठीक, तो हम क्या रखेंगे, प्लस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, ठीक है, 8 घटाने पर, तो ये हो जाएगा 3x+8, इधर से 8 घटा दिया, तो इधर से भी 8 घटा दिया, क्या बचेगा, 3x, और इधर से बचेगा माइनस के 6। 3 गुणे में उधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, यानी कि 3 से भाग देना है। दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से 3 कटा, 3 दूनी 6, तो जो x का मान आ रहा है वो माइनस के 2 से बड़ा है, x का मान माइनस के 2 से बड़ा है। तो जो उत्तर होगा, जो हल होगा, x का मान -2 से बड़ा लेना है ना, बड़ा मुंह है x की तरफ, -2 से बड़ा क्या होता है, माइनस का 1, 0, 1, 2, और ये चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। वास्तविक संख्या बोला है तो वास्तविक संख्या के लिए हल कैसे लिखते हैं, यही लिख देता हूं मैं। जब जब वास्तविक संख्या बोलेगा आपको अपना उत्तर इंटरवल के फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के लिए हल क्या हो जाएगा, सेकंड वाला केस, x एक वास्तविक संख्या है, तो क्या होगा हल, देखो ये चिन्ह जब जब लगेगा तब तब क्या लगाना है, ओपन इंटरवल, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, प्लस के, -2 से बड़ा अनंत की ओर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है, तो प्लस का इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी भी क्या लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलिए हल ज्ञात करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, देखो x का मान निकालना है, तो प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 4x, तो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 4x घटाने पर, ठीक है, दोनों पक्षों से 4x क्या करेंगे, घटा देंगे, इधर से भी 4x घटाएंगे और इधर से भी 4x घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3, यहाँ बचेगा 2x, ठीक है, और बचेगा प्लस के साथ। अब प्लस का साथ इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के साथ, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों में से दोनों पक्षों में से प्लस का साथ इधर के माइनस का होगा, 7 घटाने पर, ठीक, 7 क्या करना है, घटाना है, इधर से भी 7 घटा देंगे और इधर से भी 7 घटा देंगे, 3 में 7 घटाएंगे, माइनस के 4 बचेगा और इधर बचेगा 2x, तो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे, आपको बोरियत फील हो रही है, तो आपके नंबर भी कम हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा तरीका है प्रॉपर, इसी वे में ही लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं। तो अब क्या करना है, हमें 2 से भाग देना है, 2 से 2 कटा, 2 दूनी 4, तो यहाँ -2 है और इधर x,
एक्स का जो मान है वो -2 से बड़ा है, तो हल निकालना है। अब इन प्रश्नों का हल जो लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ बोला नहीं गया है कि भाई पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या बोला गया है, नहीं बोला गया है, ये चीज़ आ रही है, तो इन सब चीज़ों का आंसर आपको इंटरवल के रूप में ही देना है, वास्तविक संख्या के रूप में हल में ही छोड़ना है। कैसे लिखोगे हल? यहाँ -2 है और ये चिन्ह देखो, और एक्स की तरफ बड़ा वाला मुँह है, यानी एक्स का मान बढ़ते जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है ना, तो हल क्या होगा? -2 और पॉजिटिव में जा रहा है अनंत की ओर, ये आ जाएगा आंसर। -2 से इन्फिनिटी तक, -2 पे ये इंटरवल है। जब भी ये इंटरवल होता है तो क्या लगाते हैं? ओपन इंटरवल। अनंत की ओर जा रहा है, -2 से बड़ा है, अनंत की ओर जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है, यानी कि अनंत का चिन्ह इन्फिनिटी लगा दिया, और इन्फिनिटी के लिए क्या लगता है? ओपन इंटरवल लगता है। इतना आसान प्रश्न था, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आपको लग रहा हो ड्रेस सर की चेंज हो गई है, क्योंकि क्या हुआ था ना, लाइट चली गई थी, शट डाउन हो गया था, तो फिर मुझे दोबारा जब लाइट आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, 2 दिन बाद लाइट आई, तो 2 दिन बाद इस वीडियो को मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहे हैं इसको अब हमें हल करना है ना, तो आपको पता है बेसिक सा नियम है, एक्स को एक तरफ लाओ, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाओ, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो उसको यहाँ पर लिख के दिखाना पड़ेगा। सेंस क्या है कि भैया एक्स 3x इधर जाके माइनस में आएगा ना, तो लिखेंगे 3x दोनों पक्षों से घटाने पर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। तो 3x इधर है, इधर से 3x घटा दिया, 5x-1 है, और इधर से भी हमने 3x घटा दिया, तो प्लस का 3x माइनस का 3x घटा, क्या बचा माइनस के साथ, और 5 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 2x, माइनस का एक इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1, यानी कि जोड़ना है, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक, अब आपको एक जोड़ना है दोनों पक्षों में, इधर भी एक जोड़ दिया और इधर भी एक जोड़ दिया, -7 + 1 -6। ठीक, और इधर से बचा 2x। अब हमें क्या करना है? दोनों पक्षों में 2 से भाग देना है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक, दोनों पक्षों में 2 से हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से, देखो जब माइनस से भाग देते हो तो चिन्ह बदलता है, हम 2 से भाग दे रहे, -2 से भाग नहीं दे रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इस 2 से 2 घटा, 2 3 6, यानी कि x का जो मान होगा वो -3 से छोटा होगा। ठीक है, -3 से क्या x का मान छोटा, छोटा वाला मुँह है ना x की तरफ, अतः इसका जो हल होगा, अगर मैं इसका हल लिख के बताऊं, तो -3 से छोटा, यानी कि माइनस अनंत की ओर जा रहा है, -3 से जब भी ये वाला चिन्ह होता है तो ओपन इंटरवल लगता है, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। इतना आसान है, आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है, 3 से पहले क्या हो जाएगी? गुणा, 3x -3 = 3, ये चिन्ह लगा है, 2 से गुणा करेंगे 2x, 2 3 6। अब प्लस का 2x इधर आके क्या होगा? माइनस का 2x, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों से 2x घटाने पर। ठीक, 2x घटाने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इधर से 2x घटाया और इधर से भी हमने 2x घटाया। ठीक, तो यहाँ से देखो, प्लस का 2x माइनस का 2x घटा, क्या बचा हमारे पास? 3x में से 2x घटाएंगे सिर्फ 1x, और यहाँ बचेगा -6, -3 इधर के क्या होगा? +3, यानी कि जोड़ना पड़ेगा दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर।
दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा देखो, इधर भी 3 जोड़ेंगे और हम इधर भी 3 जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 से -3 से प्लस का 3 कटा, यहाँ बचा x और यहाँ बचेगा -3। x का जो मान होगा वो -3 होगा और -3 से क्या होगा, छोटा हो सकता है। तो -3 तो इसके पास है, ठीक है, ये इंटरवल है ना, इसके लिए क्या आता है, क्लोज इंटरवल आता है। -3 से छोटा यानी कि माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, -∞ यानी कि ओपन इंटरवल। जब भी अनंत आता है तो क्या लगता है, ओपन इंटरवल, चाहे प्लस का अनंत है या माइनस का, लगता है ओपन इंटरवल। ठीक हो गया। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3x, 2 1 कम 2, माइनस के 2x। ठीक, तो देखो माइनस का 3x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। तो दोनों पक्षों में 3x जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3x जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 3x कटा। अब देखो 3x में से 2x घटा देंगे, क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा। अब ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2। तो अब क्या, माइनस मतलब घटाना, तो दोनों तरफ, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आके क्या होगा, -2। तो यहाँ से क्या बचा, अच्छा इधर भी तो 2 हमें घटाना है, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा सिर्फ x। x का जो मान है वो 4 या 4 से क्या है, छोटा है। तो हल क्या होगा इसका, 4 है, 4 है यानी कि क्लोज इंटरवल छोटा, x की तरफ छोटा वाला मुंह है ना, तो छोटा वाला मुंह मतलब ये वाला चिन्ह, -∞ की ओर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो भाई, एक बार दोबारा देखें, इससे आसान आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा ना। शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा देखो, पहले इधर से हमें लेके हल करना है, इसके बट्टे पे कुछ नहीं तो 1, ठीक, लॉसअप आ जाएगा, 2 3 6, 1 छम 6, 6 कम 6x, 2 3 3 गुणा x 3x, 3 दूनी 2 गुणा x 2x। ठीक, अब ऊपर क्या हो जाएगा, 6 3 9 2 11x। ठीक, तो मैं देखो इधर सिर्फ x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 11/6 है ना यहाँ पर 11/6, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इसका उल्टा ले लेंगे, 6/11 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में इसका उल्टा ले लेंगे, 6/11 से गुणा करने पर क्या होगा, देखो दोस्तों 6/11 से हमें गुणा करना है, 11 से 11 कटा और 6 से 6 कटा, इधर क्या बचा x और इधर बचा 6। ठीक, तो हल क्या होगा, 6 से छोटा मान है 6, ये वाला चिन्ह है, तो ये लग जाएगा ओपन इंटरवल, छोटा यानी कि -∞। आराम से हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर है, तो क्या कर सकते हो, प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, ये प्लस के इधर आगे माइनस होगा ना, दोनों पक्षों में x/2 घटाने पर, ठीक, घटाओगे तो क्या होगा, प्लस का माइनस का घटा, ठीक है, इधर से हम क्या लेंगे, लॉसअप, 3 दूनी 6,
यहाँ से आ जाएगा 2x और यहाँ से आ जाएगा 3x। यहाँ से बचेगा 1, 2x में से 3x घटाओगे माइनस के x आ जाएगा। ठीक, गुणा करना है 6 से। ठीक, अब हमें गुणा करना पड़ेगा -6 से। माइनस से जब भी गुणा करते हैं चिन्ह बदल जाता है, आपको पता है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -6 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में -6 से गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे ही -6 से गुणा करेंगे तो ये वाला चिन्ह इधर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, प्लस के x, और इधर 6 कम 6, x का मान क्या हो जाएगा, -6, और जो हल होगा -6 है, ये वाला चिन्ह होता है तो ओपन इंटरवल लगाते हैं। x का मान -6 से छोटा है, छोटा यानी कि -∞। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3/5 है, यहाँ पर 5/3 है। तो यहाँ 5 और 3 जो बट्टे में रहता है ना वो ले लो, क्योंकि जो एलसीएम है 5 और 3 का वो कितना होता है, 15। तो दोनों पक्षों में 15 से गुणा कर दो। जब भी दोनों के बट्टे में कुछ दिखे ना तो ऐसा करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ लिख के भी दिखानी है, ये छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये कॉपी में ही करके दिखाना है। ठीक, तो लिखो कि दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 15 ऑलरेडी यहाँ पर है 3x - 2 बट्टे में 5, गुणे का चिन्ह नहीं है। ठीक, 15 से गुणा कर देंगे, ऑलरेडी गुणे में है, 3 बचे 15, 5 दिया 15, ये हो जाएगा 3 दिया 9, 5 बचे 25। अब ये सरल हुआ है, अब इसको हल करना है। 9 से अंदर गुणा करेंगे, 9x, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, और ये हो जाएगा 25 का x। ठीक है, माइनस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 25। दोनों पक्षों में 25x जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 25x जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इधर हमने 25x जोड़ दिया, प्लस का 25 माइनस का 25x कटा, 25 का x और ये 9 कितने हो जाएंगे, 34x माइनस के 18, और ये बराबर क्यों लगा दिया मैंने, ये वाला चिन्ह है ना, और यहाँ बचा 50। अब माइनस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 18। तो दोनों पक्षों में 18 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 18 जोड़ने पर, ठीक, जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो इधर भी 18 जोड़ा और उधर भी हमने 18 जोड़ा, प्लस के 18 माइनस के 18 कैंसिल, यहाँ से बचा सिर्फ 34x, और ये हो गया 68। 34 गुणे में उधर के बट्टे में आ जाएगा तो भाग देना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 34 से भाग देने पर दे दो भाग, तो 34 से भाग दे देंगे, 34 दूनी 68। x का मान क्या होगा, 2 या 2 से छोटा होगा, तो हल क्या होगा, ये चिन्ह है, जब भी ये वाला चिन्ह होता है तो क्लोज इंटरवल लगता है। x का मान 2 या 2 से छोटा है, छोटा यानी माइनस के इन्फिनिटी यानी कि
ओपन इंटरवल। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शानदार। क्या है, इसको हल करना है। तो पहले क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक 5, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ 3x, 5 चौके 20, और यहाँ पर क्या है, x माइनस का 6 बट्टे में 3। ठीक, तो अगर इसको ढंग से लिखें हम, तो हमारे पास क्या है, देखो 3x प्लस 20 बट्टे में 5 दूनी 10, गुणा कर देते हैं ना, 5 दूनी 10, और यहाँ पर है x माइनस का 6 बट्टे में 3। कोई डाउट नहीं। अब देखो, इसके बट्टे में 10 है, इसके बट्टे में 3 है, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम 10 और 3 का कितना होता है, 30, यानी कि हमें 30 से गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में 30 से गुणा करने पर, 30 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 30, 3x प्लस 20 बट्टे 10, x माइनस 6 बट्टे में 3, और इधर भी हमने 30 से गुणा कर दिया। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 नहीं, ठीक है, गुणा कर दीजिए। 3 तिया 9x, 3 दूनी 6, 10 से गुणा करेंगे, ये हो गया 10x, 10 छंग 60। अब प्लस का 9x उधर आके क्या होगा, माइनस के 9x, तो दोनों पक्षों में 9x घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, इधर से भी घटा देंगे और उधर से भी घटा देंगे। तो देखो, ये प्लस का माइनस का घटा, इधर क्या बचा, सिर्फ 60, और 10 में से 9x घटाएंगे तो 1x बचेगा। इधर क्या है, माइनस का 60, माइनस का 60 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 60, यानी कि दोनों पक्षों में 60 हमें जोड़ना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 60 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 60 जोड़ देंगे, तो क्या होगा, इधर भी 60 जुड़ जाएगा और इधर भी 60 जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए, इधर अपन के पास हो गया 120 और इधर बचा सिर्फ x, तो जो x का मान होगा 120 या उससे छोटा होगा, क्योंकि x की तरफ छोटा वाला मुंह है, तो इसका जो हल होगा 120, ये वाला चिन्ह है तो क्लोज इंटरवल छोटा वाला है, यानी कि माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, हमारा उत्तर सही है कि नहीं वो मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हमारा 12वां है ना, और प्रश्नावली है हमारी, तो क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक है, सही आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सेम क्वेश्चन जैसा अभी हमने किया था, इसको पहले सरल कर लेंगे। दो से अंदर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6, ब्रैकेट को खोल देंगे ना, 6 से अंदर गुणा करेंगे 6x, 6 दूनी 12, थोड़ा और हल करो, तो 4x, 6 में से 10 घटाएंगे माइनस के 4। ठीक, x वाले को ना पॉजिटिव में रखा जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, ये प्लस का 4x उधर आके क्या होगा, माइनस का 4x, दोनों पक्षों में 4x घटाने पर, दोनों पक्षों से 4x घटाने पर, ठीक, तो इधर से भी 4x घटाओ और उधर से भी 4x घटाओ,
4 एक्स कटा, यहाँ बचा -4, यहाँ बचा सिर्फ 2 एक्स। -12 इधर के क्या होगा, +12। दोनों पक्षों में ये -12 इधर के प्लस हो जाएगा 12 जोड़ने पर। ठीक, तो ये 12 जोड़ दो दोनों तरफ। ये कटा, 12 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। अब ये 2 गुणे में इधर के क्या होगा, बट्टे में, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। इधर 4 है और इधर से क्या बचेगा, x। तो जो x का मान होगा वो 4 से बड़ा होगा, यानी कि जो हल होगा हमारा, ठीक है, 4 से बड़ा। 4 पे ये वाला चिन्ह है तो ओपन इंटरवल लगेगा, 4 से बड़ा यानी कि प्लस के अनंत की ओर जा रहा है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक, तो ये प्रश्न भी बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिंपल जैसा क्वेश्चन आपने किया है ना, बिल्कुल वैसा है। अब क्या है, यहाँ से देखो 37 -7 गुणा कर देंगे, -3x प्लस माइनस माइनस 9x, 8 से गुणा करोगे 8x माइनस माइनस प्लस 8 3 24। और हल करो थोड़ा सा, 37 में से 5 घटाएंगे 32, 9 में से 8x घटाएंगे 1x बचेगा। देखो ये प्रश्न अब इतना सरल बन चुका है, x को एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ। देखो ये माइनस का 3x इधर आके क्या होगा, प्लस का 3x, 3x दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है, 3x को हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ से प्लस का 3x माइनस 3x कटा, क्या बचा 32, और x और 3x कितना हो गया, 4x। अब ये प्लस का 24 इधर आके क्या होगा, माइनस का 24, यानी कि घटाना होगा। दोनों पक्षों में 24 घटाने पर क्या हो जाएगा, 32 में से 24 घटेगा और यहाँ से भी 24 घटेगा, घटा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 4x। 4 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, यानी कि 4 से दोनों तरफ भाग देना है। दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर 4 से घटा, 4 दूनी 8, यहाँ 2 और यहाँ है x। तो हल क्या हो जाएगा, देखो 2 है या 2 से छोटा है, जब भी ये चिन्ह रहता है लेस देन इक्वल तो लगता है क्लोज इंटरवल, 2 से छोटा यानी कि माइनस के इन्फिनिटी, माइनस की तरफ जा रहा है ना, तो आंसर क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो देखिए यहाँ पर आ जाओ। एक एक तरीका ये कर सकते हैं, 4 3 और 5 का क्या ले लो, लॉसपा ले लो और फिर दोनों पक्षों में गुणा कर दो। 4 का भी भागा चला जाए, 3 का भी भागा चला जाए और 5 का भी भागा चला जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी, 4 3 12 5 60 होगी। ठीक है, क्या होगी, 60 होगी, क्योंकि एलसीएम 4,3,5 कितना होता है, 60 होता है। तो दोनों पक्षों में
60 से गुणा हर एक पद में क्या होगा? 60x बट्टे में 4, 60 काटो, अब काटो, तो ये काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 4 पंजे 20, 15, 3 दूनी और 5 कम 5, 5 दूनी। ठीक है, अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा? इधर बचा 15x और ये हो गया 20, 5x माइनस का 2, 12, 7x माइनस के 3। ठीक है, अब आगे हल करो, 20 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 12 सत्ते 84, एक्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 12 तियाँ 36। ठीक, आगे ऑल हल करते हैं तो यहाँ है 15x, 100x में से 84x घटा दोगे तो बचेगा सिर्फ 16x। ठीक, और 36 और ये माइनस के 40 तो माइनस के 4 बचेगा, माइनस के 4 बचा। अब देखो भाइयों, ये प्लस का 15 उधर जाके क्या होगा? माइनस का, एक्स को पॉजिटिव में रखना होता है, तो 15x दोनों तरफ से घटाने पर, 15x घटाने पर दोनों पक्षों में तो यहाँ से तो बचा देखो अभी फिलहाल 0, और 16 में से 15 घटाओगे 1x बचेगा, माइनस के 4। अब माइनस का 4 इधर आके क्या होगा? प्लस होगा, प्लस होगा यानी कि दोनों पक्षों में 4 जोड़ना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, 0 प्लस का 4 और यहाँ पर है x माइनस 4 और हम 4 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा सिर्फ x। तो हल क्या होगा? x का मान 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा ये वाला चिन्ह तो क्या लग जाएगा? ओपन इंटरवल लग जाएगा। 4 से बड़ा है, अनंत की ओर जा रहा है, प्लस का अनंत, अनंत जब भी लाता है लगता है तो ओपन इंटरवल लाता है अपने साथ, तो ये उत्तर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही होगा जैसे अभी हमने किया था, 3 4 5, 3 चौके 12 पंजे 60। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 4 5 कितना आएगा? 60। आपको 60 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक, दोनों पक्षों में 60 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 60 से गुणा करने पर क्या होगा? देखो, ये हो जाएगा 60, ठीक, हल करेंगे, 3 दूनी 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 दूनी। ठीक, अंदर गुणा करेंगे, 20 दूनी 40x, 20 एकम 20, 15 तिया 45 x, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये हो गया 12x। 45 और ये 12, 5 और 2 7, 4 और 1 5, 57x माइनस के 44। ठीक, अब हमें क्या करना है? प्लस का 40 उधर के क्या होगा? माइनस का 40। दोनों पक्षों में 40x घटाने पर
40x घटाने पर, तो घटाओ। तो ये प्लस का माइनस का घटा, इधर क्या बचा, सिर्फ माइनस का 20, और 57 में से 40x घटाओगे 17 बचेगा। माइनस का 44 अब इधर आके क्या होगा, प्लस का 44। ठीक, तो दोनों पक्षों में 44x जोड़ने पर 44 जोड़ने पर क्या होगा, देखो इधर क्या है हमारा, माइनस के 20, 44 जोड़ दिया, और इस तरफ क्या है, 17x माइनस के 44, 44 हमें जोड़ना है। इससे ये घटा, 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44 में से 20 घटाओगे 24, और इधर है 17x। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में 17 से भाग देना है। ठीक, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया। ठीक, यानी कि जो इसका हल होगा वो क्या होगा, x का मान 24/17, छोटा वाला मुंह है उस, और ये जब होता है, ये वाला चिन्ह जब होता है तो क्लोज इंटरवल लगाते हैं। x का मान इससे छोटा है, यानी कि माइनस की तरफ जा रहा है, ये आंसर आ जाएगा। माइनस जब लगेगा इन्फिनिटी तो ओपन इंटरवल लगता है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। कह रहे हैं 17 से लेकर 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए, उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हालांकि इसी कॉन्सेप्ट को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कक्षा 9 में, उसके साथ साथ इसी कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको बता रखा है। देखो संख्या रेखा है, अगर चिन्ह ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, ठीक है, चिन्ह ये वाला हो या फिर ये वाला हो, आपको जो भी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, उसको जो गोला से आप इंडिकेट करोगे ना, उस गोले को आपको भरना नहीं है, उस गोले को आपको भरना नहीं है। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है, अगर ऐसा चिन्ह हो या ऐसा चिन्ह हो, ठीक, तो जो भी आपका एक्स का मान होगा, आप जो भी इंडिकेट करोगे उस गोले को क्या करोगे, पूरा भर दोगे, संख्या रेखा में पूरा भर दोगे। ठीक, छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए आपको। अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा प्रेजेंटेशन होता है, अब ये चिन्ह होगा तो ऐसा प्रेजेंटेशन होता है। ये आप कॉपी में नोट करके बना लो। ठीक है, कि अगर ऐसा या फिर ऐसा चिन्ह होता है, गोला बनाएंगे, उस गोले को हमें भरना नहीं है। लेकिन अगर ये चिन्ह और ये चिन्ह आता है तो गोला बना के उसको भर देना है। ठीक है, सिंपल, छोटी मगर मोटी बात है। ठीक, अब हल करते हैं। प्लस का 2x इधर आके क्या होगा, माइनस का 2x, तो दोनों पक्षों में 2x घटाने पर दोनों पक्षों में 2x घटाने पर क्या होगा, इधर से भी हमने 2x घटाया और इधर से भी हमने 2x घटाया। 3x में से 2x घटाएगा, 1x बचेगा, और 2x में से 2x घटा, यहाँ 1 बचेगा। माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर ठीक, तो इधर भी हमने 2 जोड़ दिया, इधर भी हमने 2 जोड़ दिया, प्लस का 2 माइनस का 2 घटा, 2 और 1 3। x का मान 3 से छोटा है। ठीक है, x का मान क्या है,
3 से छोटा है, ये हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तीन से छोटा है तो देखो संख्या रेखा बनाएंगे, 3 से छोटा ना, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये प्लस के अनंत है। फिर इधर देखो, माइनस का 1, माइनस का 2, -3 और ये इधर चल रहा है माइनस की इन्फिनिटी। हमसे क्या बोला है कि 3 से छोटा है, 3 पॉजिटिव का 3 कहाँ है, ये है पॉजिटिव का 3। इसको मैंने गोला बनाया, इस गोले को भरना नहीं है, 3 से छोटा है, इसको डार्क कर दो। छोटा यानी कि माइनस की तरफ जा रहा है, इसको क्या करना, डार्क कर देना है। ये इसका हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा और इस गोले को भरना नहीं है। ये इसका प्रेजेंटेशन हो गया संख्या रेखा पर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन है। देखो प्लस का 3x इधर के क्या होगा, माइनस का 3x। दोनों पक्षों में 3x घटाने पर, घटा दो, प्लस 3x घटाने पर तो 5 में से 3 घटाएंगे 2x बचेगा और यहाँ प्लस का माइनस का घटा माइनस के 5 बचेगा। अब ये माइनस का 3 उधर रख के क्या होगा, प्लस का 3, तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर तो यहाँ से बचा सिर्फ 2x और इधर हमारे पास क्या बचा, माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 2 कम 2 है ना। x का जो मान है वो -1 से क्या है, बड़ा है। अब इसका हमें बनाना है संख्या रेखा पर। देखो संख्या रेखा पर कैसे बनाएंगे, माइनस के इन्फिनिटी, प्लस के इन्फिनिटी। -1 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, ये 0 है, ये -1 है, -2 है, इधर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, ये चल रहा है। ठीक, हमें क्या बोल रहा है, x का मान -1 से बड़ा है, ये वाला चिन्ह है। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, -1, तो -1 गोले को पूरा भर दोगे और 1 से बड़ा यानी कि प्लस की ओर जा रहा है, प्लस वाले अनंत की ओर ले लोगे। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा, प्लस की ओर जा रहा है। संख्या रेखा पर ऐसे प्रेजेंटेशन कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सेम क्वेश्चन है, 3 से अंदर गुणा करेंगे, 3 कम 3, 3x, ये हो जाएगा 2x, 4 दूनी 8। फिर क्या होता है, 3 माइनस का 3x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, यानी कि दोनों पक्षों में 3x जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हमने 3x जोड़ दिया। अब यहाँ क्या है, सिर्फ 3 बचा, 2 और 3 कितना हो गया, 5x। ठीक, अब 8 है, प्लस के इधर आके क्या होगा, माइनस का, दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, इनमें से 8 घटाएंगे माइनस के 5, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, 5 एकम 5। x का जो मान होगा वो -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मैं संख्या रेखा में बनाऊं, यही बना देता हूं, प्लस का अनंत, माइनस का अनंत, -1 से बड़ा। ठीक, ये है माइनस का 1, ये माइनस का 2, 0, 1, 2,
3 ऐसा चल रहा है। -1 ये है -1, -1 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव की ओर, धन की ओर जाएगा ऐसे। ये संख्या रेखा पर इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको भी हमें हल करना है। तो सबसे पहले 2 3 2 3 6 6 पंजे 30, तो एलसीएम लेंगे 2 3 5, कितना होगा 30 होगा। दोनों पक्षों में 30 से गुणा करने पर, ठीक, करो गुणा। हर एक पद में 30 से गुणा कर देना है। ठीक, काटो, ये आ गया 15, ये आ गया 10, ये आ गया 6। ठीक, इस तरह बचा 15x, 10 से अंदर गुणा करोगे 10 बचे 50x, 10 दूनी 20, 6 सत्ते 42x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6 3 18। 50 में से 42 घटाओगे 8x बचेगा, और 20 में से 18 घटा दोगे तो -2 बचेगा। ठीक, अब क्या करना है, प्लस का 8x इधर के माइनस को होगा, ये इधर आएगा ना, तो क्या होगा, घटेगा। तो दोनों पक्षों में 8x घटाने पर, दोनों पक्षों में 8x घटाने पर, ठीक, तो प्लस का 8x इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 8x। पंद्रह में 60 घटाएंगे क्या बचेगा, 7, और यहाँ पर क्या है, -2। ठीक, 7 गुणे में इधर के क्या होगा, भट्टे में आ जाएगा, 7 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो जो x का मान होगा -2/7 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, 2/7 का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा है ना, 2/7। अगर मैं इसको 7 से भाग दूँ तो मैं दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14। तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट का 2 समथिंग आ रहा है, यानी कि ये माइनस का है ऑब्वियसली, तो ये नेगेटिव की और 1 से भी छोटा है। अगर नंबर लाइन पे मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, ये माइनस का अनंत है, और ये 0 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, 1 2। ऑब्वियसली माइनस से बड़ा है, एक्स की तरफ बड़ा वाला मुंह है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, -2/7 अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर कहीं भी होगा, यहाँ पर कहीं पर नेगेटिव में, यहाँ कहीं भी होगा 2/7। ठीक है, ये है आपका -2/7, इसे दिखा देना, क्योंकि ये वाला चिन्ह है लेस देन इक्वल, तो ये पूरा भर जाएगा, गोला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, संख्या रेखा पर ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन, ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, एग्जाम में आ सकते हैं, या तो अर्धवार्षिक में आएगा या फिर वार्षिक में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या है, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम
अंक ज्ञात कीजिए। देखो न्यूनतम तो कम से कम उतना चाहिए, उससे ज़्यादा भी लाएगा तो चलेगा, जिससे वो तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर ले। न्यूनतम कि भैया इतना अंक आ जाए कि उसका जो एवरेज है कम से कम 60 बने, 60 से ज़्यादा बने तो बढ़िया है। ठीक, तो माना तीसरे परीक्षा में, हल में आ जाओ, माना तीसरी परीक्षा में प्राप्त अंक, ठीक है, प्राप्त अंक कितने, एक्स है। प्रश्नानुसार औसत तो अब निकालना जानते ही होंगे ना, एवरेज। देखो पहले पेपर में मिला है उसके 70, दूसरे में मिला है 75 परीक्षा में, और तीसरे में हमने माना है एक्स। इसका जो एवरेज है न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब न्यूनतम कितना आ जाए, 60 आ जाए। न्यूनतम बोला है ना, न्यूनतम का मतलब क्या है कि 60 आए, 60 से ज़्यादा भी आए तो भी चलेगा, लेकिन न्यूनतम के लिए बोला है तो ये चिन्ह लगेगा, ध्यान रखिए। न्यूनतम का मतलब क्या होता है कि 60 बोला है न्यूनतम, 60 होगा, 60 से बड़ा भी आए तो भी चलेगा, लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम बोला है तो जिसके लिए न्यूनतम बोलता है ना उसकी तरफ छोटा वाला मुंह होता है और बाकी वाले की तरफ बड़ा वाला मुंह होता है। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, हल कर देना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा 7 और 7 145, 14 ना, 145 प्लस एक्स बट्टे में 3, 60। अब ये बट्टे का 3 है, इधर के गुणे में हो जाएगा, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। तीन से गुणा करो दोनों पक्षों में, तो इधर 3, 145 एक्स, इधर भी 3 और इधर भी 3। और ये हो जाएगा 60 दिया 180, 145 प्लस का उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि दोनों पक्षों में 145 घटाने पर। ठीक है, घटा दो, क्या हो जाएगा, तो 145 तो इधर घटाया नहीं ना, इससे ये घटा, यहाँ से एक्स बचा और यहाँ से क्या बचेगा, 35। ठीक, इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे को ना तीसरे परीक्षा में या तो 35 अंक मिले या 35 अंक से ज़्यादा मिले, तो कम से कम उसको 35 अंक तो लाने ही पड़ेंगे, 35 अंक से ज़्यादा भी लाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो तीसरी परीक्षा में, तीसरी परीक्षा में 35 या 35 से अधिक अंक लाने होंगे। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे किसी पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाने के लिए सभी 5 परीक्षाओं में 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं में इतने अंक हों तो वो न्यूनतम अंक, न्यूनतम बोला है फिर से, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक सुनीता के उस पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाएगी। तो ए ग्रेड लाने के लिए उसको क्या लाना है, 90 अंक का और एवरेज चाहिए न्यूनतम। ठीक है, औसत न्यूनतम चाहिए, तो 5वें पेपर में कितने नंबर लाने होंगे, वो इससे पहले वाले में 3 था, अब इसमें बस 5 दे दिया गया है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, यहाँ 90 बोला था और इस वाले क्वेश्चन में कितना बोला था, 60 बोला था, और इस वाले क्वेश्चन में 90 बोल रहे हैं, ये इतना सा फर्क है। तो मान लेंगे, माना
माना 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक कितने होंगे? x होंगे। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है? न्यूनतम कितना चाहिए? 90। पांचों का एवरेज 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और पांचवा एक्स। 5 है तो बट्टे में 5 आएगा। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 90। ठीक, अब इन सबको जोड़ो। 5 और 4 9, 9 2 11, ठीक है। 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। कुछ गड़बड़ तो नहीं जोड़ रहे हम? फिर से देखो एक बार। 87 92 94 95। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 कितना होता है? 18। 18 का क्या लग जाएगा? 8। हासिल लगा 1। अभी रहने दो 1 को। 9 और 9 18, 9 तिया 27, 27 और 36, 368। और यहाँ आ जाएगा x बट्टे में 5। ठीक है, यहाँ है 90। 5 है, दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर लिख दोगे। ठीक है, 5 से गुणा कर देंगे। पाँच से 5 कटा, इधर है 368 और इधर हो जाएगा 9 पंजे 45, 0। अब ये प्लस का उधर के माइनस का होगा, तो दोनों पक्षों में 368 घटाने पर 368 घटाओ तो 10 में से 8 घटाएंगे 2। ठीक, हासिल लिख दिया था। 14 में से 6 घटाएंगे 8। ठीक है, तो तीसरे वाले पेपर में ना, सॉरी तीसरा बोल रहा हूँ, पांचवा, पांचवे वाले परीक्षा में, पांचवे वाले पेपर में उसको कम से कम 82 नंबर लाने होंगे या 82 से ज़्यादा नंबर लाना होगा, तब जाके उसका एवरेज कितना बनेगा? 90 बनेगा या उससे ज़्यादा बनेगा। ठीक, तो पांचवी परीक्षा में उसको कम से कम 82 नंबर या उससे ज़्यादा अंक उसको लाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब जाके वो ए ग्रेड पा सकती है सुनीता। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे 10 कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। ठीक है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं बतानी है, ऐसे युग्म ज्ञात करें जिनके योगफल 11 से अधिक हो। लगातार क्रमागत बोला है, सम संख्या हो और उनको अगर आप जोड़ो तो 11 से अधिक हो। ठीक है, तो वो क्या होंगी वो आपको बतानी है। वैसे तो देखो हम मुंह जबानी बता सकते हैं, लेकिन आपको मुंह जबानी बताना नहीं पड़ेगा, पूरा हल करके दिखाना पड़ेगा। यही होता है। अब यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता, फट से मैं आंसर टिक बिना हल के बता देते हम, है ना, लेकिन यहाँ पूरा हल करके दिखाना पड़ेगा। अब मैंने ऐसा चीज़ देखा है, कई लोग, कई टीचर, बड़े बड़े टीचर एसएससी के पढ़ाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो लोग सॉल्व करते ट्रिक की मदद से। ठीक है, ट्रिक की मदद से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि पूरा भाई सॉल्व करके दिखाओ, क्यों, कैसे, नहीं कर पाते। वो बोलते हैं ये है तो ऐसा ही होगा। अब ऐसा होगा, पर क्यों होगा, कैसे होगा, ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो एकेडमिक्स में क्या होता है, पूरा हल करके दिखाना होता है, और वहाँ पर आंसर से मतलब है, वो आंसर शॉर्ट ट्रिक फट ट्रिक लगा के निकाल देते हैं। और हमारे यहाँ पर एकेडमिक्स में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगता। अगर तुम आंसर शीट में शॉर्ट ट्रिक लगाओगे भी तो नंबर भी तुम्हारे शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सारा जोर दिया जाता है। कभी कभी देखा गया है कि आईआईटी का एग्जाम दे रहा है बच्चा, आईआईटी में पास है लेकिन एकेडमिक्स में फेल हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। क्योंकि आईआईटी वगैरह में, जेई वगैरह में क्या होता है, सिर्फ आंसर्स पे सही लगाना होता है। आंसर आया है बस ऐसा बता दो, जितना शॉर्ट तुम कर सको। लेकिन यहाँ हर एक चीज़ को मेंशन करना होगा, एक एक स्टेप छोड़ोगे उसका नंबर आपके कटते रहेंगे। ठीक है, कई बच्चों का ड्रीम होता है कि मुझे आईआईटी जेई जाना है, निकालना है,
तो मिनिमम 75% चाहिए होता है, ठीक है, क्लास 12th में। अगर आप ला पाओगे तो ही आप IIT में सिलेक्टेड हो पाओगे, या फिर नहीं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो माना क्रमागत क्रमागत विषम संख्या, एक x होगी तो दूसरी क्या होगी, x+2 होगी, चाहे सम हो या विषम। क्रमागत सम और विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। अगर पहली संख्या मैंने 3 मान ली विषम, अगली क्या होगी, 5 होगी। 3 में कितना जोड़ा कि मुझे 5 मिला, 2, है ना। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। बहुत ही इजी सा प्रश्न है। कह रहे हैं जिनके योगफल 11 से अधिक हो, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इनका जो योगफल होना चाहिए ना, 11 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। 11 या 11 से अधिक नहीं, 11 से अधिक बोला है। 11 या 11 से अधिक बोलता तो यहाँ बराबर लगता। 11 से अधिक, पूरा बड़ा वाला मुंह इसकी तरफ आएगा। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, ठीक। तो अब प्लस का 2 उधर आके क्या होगा, माइनस का 2, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर यहाँ से बचेगा 9, 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा, अरे कुछ गड़बड़ किया है हमने, ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह नहीं है ना। x का मान 4.5 से तुम्हें बढ़ा लेना है, ठीक है, 4.5 से बढ़ा लेना है। तो क्या हो सकता है देखो, अतः युग्म बताना है ना। x का मान 4.5 से तुम्हें बढ़ा लेना है, तो 5 हो, 5 के बाद क्या आता है, 7, 5 और 7 को जोड़ोगे 11 से ज़्यादा हो जाता है। फिर ले लो 7 और 9, ये 2 ही आंसर होंगे, क्योंकि 10 से कम बोला है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्या। तो 5 और 7 10 से कम है, 7 और 9 10 से कम है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 11 से दिखा रहा है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। कह रहे क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो, ठीक है। तो देखो, कह रहे क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म, माना क्रमागत सम संख्या, अगर पहली x होगी तो दूसरी क्या होगी, x+2, ठीक। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। दो कंडीशन बोलिए प्रश्न में। पहला कंडीशन क्या है कि जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों, ठीक है, जो x होगा वो 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। उसके साथ साथ जो दूसरी कंडीशन है कि जो उनका योगफल है 23 से कम हो, ठीक है। उनका योगफल, दोनों संख्याओं का अगर हम जोड़ दें तो उनका योगफल क्या होना चाहिए, 23 से कम, छोटा वाला मुंह इसकी तरफ होगा। हल करो, x और x क्या हो जाएंगे, 2x, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ 2 घटाने पर यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 21। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर 2 दाई, ठीक है, 2 एक कम 2 0 और 2 पंजे 10। x का मान 10.5 से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताओ, अतः युग्म क्या होगा, 5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, ठीक है, और उनका योगफल 23 से कम भी हो। 5 से बड़ा यानी कि 6 और 8, 8 और 10, 10 से बड़ा तुम नहीं ले सकते क्योंकि 10.5 से छोटा बोला है, ठीक है। तो यही दो हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
कह रहे एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का जो परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। देखो एक त्रिभुज है, ये मान लेते हैं यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ ये सबसे बड़ी भुजा है, लिख भी देता हूँ सबसे बड़ी भुजा, और इसको मैं बोल देता हूँ सबसे छोटी भुजा। और ये हमारी है तीसरी भुजा। ऐसे चित्र बना लेना तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, प्रश्न में आ जाओ। ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। ये मत समझना कि सर ने समकोण त्रिभुज बनाया तो वही होगा, कुछ भी त्रिभुज हो सकता है। एक बड़ा है, एक छोटा है और एक तीसरी भुजा है। कह रहे एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक, तो देखो यहाँ कह रहे सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। छोटी भुजा पर निर्भर कर रही है बड़ी भुजा, तो मान लेंगे, माना जिस पर निर्भर करता है उसको मान लेते हैं। माना छोटी भुजा x है, कितनी है, सबसे छोटी भुजा है x, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो सबसे बड़ी भुजा 3x हो जाएगी। फिर क्या बोला है, तथा तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ये जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा क्या बोला है कि सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी भुजा हमारी कितनी है, 3x, तो ये उससे कितनी कम है, 2 कम है, 2 कम कर दो, 3x माइनस के 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के देखो, मैंने सारा चित्र वगैरह बना के आपको समझा दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। न्यूनतम 61 से बड़ा भी हो सकता है प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों को जोड़ो। ठीक है, पहला क्या है, छोटी भुजा x, उसके बाद है 3x, उसके बाद अगला है 3x माइनस के 2। ठीक, परिमाप क्या बोला है, 61 सेंटीमीटर, न्यूनतम 61 सेंटीमीटर हो, न्यूनतम 61 सेंटीमीटर हो। 61 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम बोला है तो ये चिन्ह लगना ही लगना है। ओके, अब इसको हल कर दें। x 3x 6x और एक 7x, और यहाँ पर है माइनस के 2। या चली गई। अब देखिए माइनस का 2 जरा क्या हो जाएगा, प्लस का 2, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर यहाँ से बचेगा 7x और यहाँ हो जाएगा 63। 7 से दोनों पक्षों में भाग दे दो, 7 9 63, तो x का जो मान होगा न्यूनतम वो 9 होगा। ठीक है, 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए आंसर। तो ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहे हैं, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई बताओ। तो तीसरी भुजा हमारी क्या है, यह है तीसरी भुजा। तीसरी भुजा क्या है हमारे पास, 3x माइनस के 2। x का मान कितना है, 9 है, तो 3 गुणा 9, 9 3 27 माइनस 2 यानी कि 25। क्योंकि ये सिंबल है, तो तीसरी भुजा की जो न्यूनतम लंबाई होगी वो कितनी होगी, 25 होगी। 25 या 25 से बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई। ये उत्तर आ जाएगा फाइनल। ठीक,
अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक, प्रश्न में आ जाओ। प्रश्न में क्या बोला है कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर, लाइट बड़ा इशू कर रहा है, चाह रहा आ रहा है। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। ठीक है, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो तो। ठीक है, इस प्रश्न में संकेत भी आपको दे रखा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत थोड़ा लेंथी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता भी है, आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड तो नहीं मतलब फाइनल एग्जाम में बार बार आता है। तो यहाँ संकेत दे रखा है, सबसे छोटी बोर्ड की लंबाई को आप x मान लो तो x+3 आपका वो हो जाएगा, अगला वाला 2x सेंटीमीटर अगला वाला हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ कंडीशन आपको दे रखी है। तो आपको ये संकेत आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको संकेत एग्जाम में नहीं मिलेंगे, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में कभी कोई संकेत वंकेत नहीं आता है, तो आपको प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक, तो हमारे पास एक लंबा बोर्ड है, 91 सेंटीमीटर लंबा एक टुकड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये बोर्ड का एक टुकड़ा है जिसकी जो टोटल लंबाई है वो 91 सेंटीमीटर है। 3 लंबाई काटनी है हमें। ठीक है, 3 लंबाई काटनी है। एक छोटा है, सबसे छोटा लंबाई ये हो गया, एक टुकड़ा हमें ये काटना है और एक बड़ा टुकड़ा काटना है, मान लेते हैं ये बड़ा टुकड़ा है और एक तीसरा टुकड़ा ये है। ठीक, ये छोटा टुकड़ा है सबसे, ये बड़ा टुकड़ा है सबसे और ये तीसरा वाला टुकड़ा है। ठीक, तो हमने मान लिया है प्रश्न में, यदि सबसे छोटे बोर्ड की जो टुकड़े की लंबाई वो हमने x मान ली है, ये जो सबसे छोटा टुकड़ा है ना उसको हमने x सेंटीमीटर नाम दे दिया है। ठीक है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। देखो जो यहाँ क्या बोल रहा है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। सबसे छोटी लंबाई कितनी है x, तो x से कितनी है 3 सेंटीमीटर अधिक है ये वाला टुकड़ा। और ये जो तीसरा टुकड़ा है तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। ठीक है, दुनी है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये x, ये 2x और ये x+3। ठीक है, छोटा वाले को x बोला है, बड़ा वाला हमारा x+3 है और तीसरा टुकड़ा छोटे वाले का 2 गुना है, 2x हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, सबसे छोटा बोर्ड x का मान निकालना है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो। ठीक, तो क्वेश्चन में आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, पूरे बोर्ड में गिर चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो अगर इन तीनों टुकड़ों को, ये जो टुकड़े हमने काटे हैं, देखो सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये लकड़ी का कोई फ्रेम है, ये लकड़ी का फ्रेम है, इसको 3 टुकड़े तुमने काटने हैं। तो जब तुम काटोगे यूं 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 3 टुकड़े तुमने काटे, तो जब भी तुम काटोगे तो बुरादा निकलेगा, थोड़ा बहुत वेस्ट भी होगा। लेकिन अगर तुम तीनों टुकड़ों को फिर से अगर तुम जोड़ोगे तो मैं एग्जैक्टली 91 सेंटीमीटर नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी थोड़ा दिमाग में डालनी है। ठीक है, यही इसी वजह से क्वेश्चन बहुत शानदार है, चूंकि यहाँ लिखो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, और यहाँ लिख देता हूँ द्वितीय शर्तानुसार। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। सबसे पहले देखो, जो 3 टुकड़े हैं हमारे पास, 3 टुकड़े क्या आंसर है, एक x है, दूसरा 2x है और तीसरा हमारा x+3 है। इन तीनों टुकड़ों को अगर हम जोड़ दें तो इन तीनों टुकड़ों का जो योगफल होना चाहिए वो 91 के बराबर नहीं आएगा दोस्त, उससे छोटा आएगा। यही मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, एग्जैक्टली
इससे बड़ा नहीं आएगा, इससे छोटा ही आएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, 91 आएगा या फिर 91 से छोटा आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है ना, काटोगे तो। दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, तीसरा टुकड़ा, ठीक है, तीसरा टुकड़ा क्या है हमारे पास, 2x है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, 5 सेंटीमीटर अधिक हो सबसे, अच्छा ये ज़्यादा है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ये बड़ा है भाई, ठीक है, तीसरा टुकड़ा दूसरा टुकड़े से, ये हमारा दूसरा टुकड़ा है, ठीक है, ये हमारा दूसरा टुकड़ा है, दूसरे टुकड़े से कितना बड़ा हो, कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा हो, 5 सेंटीमीटर बड़ा हो, ये कंडीशन बनेगी आपकी दो। अब इनको आपको क्या करना है, हल करना है। एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ये पहली है, ये दूसरी है। अब मैं इनको हल करके दिखाता हूँ। देखो 2x और ये 3 4x प्लस 3 91, तो प्लस का 3 करके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर यहाँ 4x बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 88, दोनों पक्षों में 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी, ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 22, ये 22 से छोटा, ठीक, जगह कम है ना, उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। फिर देखो 2x में से एक x घटाएंगे, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3 उधर के प्लस का 3 हो जाएगा, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा सिर्फ x और ये हो जाएगा 8। देखो जो टुकड़ा होना चाहिए ना, वो 8 या 8 से बड़ा हो या फिर 22 या 22 से छोटा हो। जो हमारा ये छोटा वाला टुकड़ा होगा ना, ये वाला जो टुकड़ा होगा, इस टुकड़े का जो मान होना चाहिए, तुम्हारी चॉइस है, टुकड़ा 8 सेंटीमीटर का हो सकता है या 8 से बड़ा हो सकता है, 22 सेंटीमीटर तक हो सकता है या 22 से छोटा हो सकता है। अगर 22 से तुम बड़ा बना लोगे इस टुकड़े को, तो फिर बाकी टुकड़े तुम्हें नहीं मिल पाएंगे उस पट्टे में से इसके अनुरूप के, ठीक है। जो तीसरा टुकड़ा होगा, सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा, वो या तो 8 सेंटीमीटर का होगा या 8 से बड़ा होगा, या 22 सेंटीमीटर का होगा या 22 से छोटा होगा। ये आप लास्ट में लिख दोगे कि सबसे छोटा टुकड़ा 8 या 8 सेंटीमीटर से बड़ा होगा या फिर 22 या 22 सेंटीमीटर से छोटा होगा। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। और इस तरीके से ये पूरा जो प्रश्नावली है, इसे हमने वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।